ये स्थिति ऐसी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं सोचा था कि ठीक है, कुछ ऐसे मंदिर हैं देश में जहां नॉन हिंदूज परमिटेड नहीं है, ऐसे ही कुछ मस्जिदें हैं जहां नॉन मुस्लिम्स नहीं परमिटेड है। लेकिन ऐसी स्थिति में आम मंदिरों में ऐसा कोई नहीं करता है कि कोई मुसलमान चला गया तो मंदिर को धोया जाए, अपवित्र हो गया, और ये कह करके कि वो मांसाहारी हैं। तो मांसाहारी तो कितने हिंदूज होते हैं आप सब जानते हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्यों किया जा रहा है? ये देखिए, इस तरह के शरद जी, इस तरह की असहिष्णुता बहुत तेजी से मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ। आज नहीं, ये काफी दिनों से चल रहा है और बढ़ती जा रही है। मैं दोनों तरफ को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ। दोनों तरफ से मैं देखता हूँ कि इस तरह के बयान आते हैं और ऐसे बयान आते हैं जो दूरी पैदा करने वाले हों। अब हालत ये है, अब एक ये घटना हुई है, लेकिन इस तरह की आपको बहुत सी घटनाएं मिलेंगी। एक तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ साल पहले तक, पिछले 1-2 साल पहले तक बाकायदे बड़ी संख्या में लोग जाते थे शिरडी। अब उसके खिलाफ भी एक अभियान चलाया जा रहा है और इसको बाकायदे शंकराचार्य जी ने चलाया और बड़े-बड़े संत इसको चला रहे हैं कि साहब वहाँ पर ये उचित नहीं है। और एक और उसका विरोध करते हैं कि साहब मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह के, और दूसरी तरफ एक बात और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो मज़ारें हैं, चाहे अजमेर शरीफ हो, चाहे देवा हो, और जितने हैं, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी श्रद्धा से जाते थे और बड़ी संख्या में लोग चादर चढ़ाते थे, मन्नतें मांगते थे। इसको लेकर के दोनों तरफ से अभियान चल रहा है। एक मुस्लिम वर्ग है जो कहता है कि साहब मज़ारों में मत जाइए। वो अब मुसलमानों का ही विरोध कि हिंदुओं को जाने दीजिए, आप मत जाइए। हिंदुओं को समझाने वाले बहुत हैं कि साहब आप कहाँ जाते हैं, आप कब्रों में जा रहे हैं, कब्रों को पूज रहे हैं, और यही चीज उधर से भी समझाई जा रही है। तो ये धारणाएं बहुत तेजी से फैलाई जा रही हैं और ये बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह का जो वो है, बढ़ता रहा है। और मुझे कोई ताज्जुब नहीं लग रहा है यदि वहां पर मंदिर धोया गया। इस तरह के लोग हैं इस समाज में जो इस तरह की काम करते हैं। अब जिन लोगों ने बुलाया था उनको खड़े होना चाहिए था। क्या वो लोग खड़े हुए इस के विरोध में? मेरे ख्याल से वो नहीं खड़े होंगे। कारण क्या है कि हर कोई बुला लेते हैं, सम्मान फिर नहीं दे पाते हैं। ये सम्मान हाँ, न हाँ। देना हुआ। तो जब आपने बुलाया है तो कम से कम इस बात का तो आप बुलाते नहीं आते। आपको यदि ये सब आशंकाएं थी तो बुलाने नहीं चाहिए था। अब बुलाया था तो उस समाज को खड़ा होना चाहिए जिसने बुलाया है। कारण कि वो अपने मन से तो नहीं आएंगे, वो तो किसी को हाँ, बुलावे बिल्कुल। में आएंगे। तो अब आप वो मदद भी चाहेंगे, आप सामाजिक उत्थान की बातें भी करेंगे, आप सामाजिक सौहार्द की बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने जब विशेष इस अपने तरह विधायक निधि से उस मंदिर में काफी काम भी करवाया है उन्होंने पहले। और अब वहां की मैं लोकल विधायक है, उनको अगर बुलाया जाता है और वहां जाकर के बिना कोई चीज, मतलब जिस तरीके से मंदिर में जो आचरण होना चाहिए उसका पूरा पालन करते हुए उन्होंने किया, उसके बाद आगे इस पे और ये कहना ब्रजेश कि वो मांसाहारी है, ये कह करके ये ना कहा कि मुसलमान है, तो मांसाहारी तो हिंदू कितने होते हैं? बड़ी संख्या में मैं बताऊं आपको। हाँ, आप लखनऊ में ही चले जाइए, जो मांसाहार की तमाम दुकानें हैं जहां पर बनता है। होटल। हाँ, हाँ, हाँ। होटल्स हैं। और तो आपको कुछ परहेज भी यहाँ रखते हैं, मांसाहार भी करते हैं, कुछ परहेज भी करते हैं। परहेज ये करते हैं कि मंगल को नहीं खाएंगे। हाँ, 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 और 7 दिन नौ दुर्गा में नहीं लेंगे मांसाहार। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, हाँ, एक नई थ्योरी है कि आप साल भर खाएं और उस दिन परहेज करें, तो मंगल को आपको दुकानें खाली दिखेंगी, सन्नाटा नहीं, दिखेगा। तो अरे क्या हम तो करते एक हैं दफे कि हम आपको बताएं, एक दफे हम खुद अपने ही जो हम लोग का जो प्रेस क्लब है, यूपी प्रेस क्लब, एक रोज हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो सब दुकानें बंद, उसके उसके आसपास बहुत सारे सब मांसाहारी खाने का वो बड़ा भारी हब है, बन चुका है, उसके आसपास भी बहुत सारे हैं। उसमें चलाने वाले मुसलमान भी, हिंदू भी, ज्यादातर मुसलमान। तो उनसे बोले, क्या बात है, ये बंद क्यों है? उन्होंने कहा आज मंगल है।
तो हमने बोला ये मंगल से तुम्हारे से क्या मतलब है? तो बोले नहीं साहब खाने वाले तो अधिकतर हिंदू हैं। तो अब ये हाँ, ऐसी स्थिति में अब ये कहना किसी को कि मांसाहारी है तो वो अंदर नहीं घुसेगा, तो अब तो हर एक को चेक किया जाएगा कि कौन मांसाहारी है। ये कोई थर्मामीटर ऐसा नहीं है शरद जी, जो ये नाप के बता सके कि इसने मांसाहार किया या शाकाहार किया है। कोई थर्मामीटर नहीं बना इसका। या तो फिर कोई होगा उनके पास, तो नहीं मुझे मालूम है। तो ये स्थितियां हैं। और मैं बताऊं आपको, अभी मैंने एक वास्तव में एक अजब किस्म की स्थितियां बन रही हैं। अभी मेरा एक लेख नवभारत टाइम्स में मैंने लिखा था, बहुत चर्चित भी हुआ, बहुत पढ़ा भी गया वो, कि जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों में एक इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, समझ लीजिए सारी व्यवस्थाएं टूट रही हैं। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे। अब है क्या, अब आप देखिए कि जो शिरडी में जो चमक थी कुछ दिन पहले तक, आप बताऊं आपको कि स्थिति ये है कि एक नया तीर्थ उत्तराखंड में हो गया है, वो धाम बना है, वो कैंची धाम कहलाता है। यकीन मानिए आप कि मेरी वहां पर कुछ अधिकारी थे, एक इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर थे, मेरी उनसे बातचीत में, चूंकि इसमें लेख लिख रहा था तो मैंने बहुत लोगों से बात की। तो उन्होंने कहा कि साहब 85 से मैं जा रहा था और लगातार गया हूँ, 3 साल से मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने पूछा अब 85 से अब तक 200-300 लोग होते थे उत्सवों में 200-300 होते थे, लेकिन आज ये हालत है, सामान्य दिनों में भी लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, व्यवस्थाएं टूट रही हैं। 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द नैनीताल तक कोई होटल खाली नहीं मिलता है। एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। इसको ये जो धार्मिक हमारे गुरु हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये इन लोगों को आगे आना होगा ये करने के लिए कि आप साहब, धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि आप एक वर्ग को रोक दें, या आप मांसाहार क्या पैमाना है। बहुत हम मुसलमानों को जानते हैं, हमारे, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे आपके पत्रकारों में भी मैं एक दो परिवारों में गया हूं, तो पता नहीं, चला आपको याद कि होगा कमाल खान खुद नहीं मीट खाते थे। हाँ, खुद नहीं कमाल खाते खान थे। एनडीटीवी वाले। हाँ, और मैं उनसे पूछा करता था कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, हमारे बहुत हमारे अभिन्न लोगों में रहे, तो वो नहीं खाते थे। तो आपको बहुत, अब मैं, एक और पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनके घर गया तो पता चला उनकी सिस्टर ने उनका अलग एक फ्रिज रखे था। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये अपना सामान अलग रखती हैं, क्योंकि मांसाहार से इनको जबरदस्त परहेज है। मैं बताऊं आपको, तो आप इसका पैमाना नहीं तय कर सकते। और ये देखिए, ये सब है बहाने की चीजें। ये वास्तव में एक राजनीति का एक बड़ा सरल और शॉर्टकट रास्ता निकल आया है। ये बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।